हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से रिलेटेड मैं आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दो चैप्टर के आज आपको सुपर फास्ट तरीके से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। यानी कि दोस्तों अगर आपका चैप्टर 4 से अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप बिल्कुल भी उसको करके आओगे। यानी अगर चैप्टर 5 से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली आप करके आओगे। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन चैप्टर से अगर बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग कहना, यानी कि इन चैप्टर से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड होंगे, चाहे चैप्टर 4 हो। चैप्टर 4 जो आपके सामने दिया गया वो चैप्टर 4 क्या है, यानी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। ये आपका चैप्टर 4 बनता है। किसका बनता है? शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का, डीएलएड 4th सेमेस्टर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी जवाब देते रहेंगे। पहला दिया गया क्वेश्चन की एनसीईआरटी का गठन जो है वो कब किया गया? 1 सितंबर 1960 को, 1 सितंबर 1961 को, या 22 सितंबर 1950 को, या फिर 1 अक्टूबर 1960 को। तो राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं 1961। जी हाँ, 1961 तारीख कौन सी थी? तारीख जो थी 1 सितंबर 1961 थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि एनसीईआरटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो सर 4 समितियां हैं, 2 समितियां हैं, 6 समितियां हैं, या 5 हैं? तो राइट आंसर जितने भी साथी दे रहे हैं 4, यानी ऑप्शन नंबर ए की साइड जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कितनी समितियां होती हैं इनकी? तो दोस्तों यहाँ पर 4 समितियां होती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जो हुई थी मेरे दोस्तों वो कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, वो कब हुई थी? ठीक है, 15 अगस्त 1980 को, 17 अगस्त 1995 को, 12 अगस्त सितंबर 1960 को, या फिर 1 अक्टूबर 1990 को। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे 3rd नंबर का आंसर दे रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं डेट को? 17 अगस्त 1995। जी हाँ, 17 अगस्त 1995 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया आप सभी के सामने। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, न्यूपा कहाँ स्थित है? न्यूपा कहाँ स्थित है? ठीक है, न्यूपा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, या भुवनेश्वर? तो आपको पता है न्यूपा कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों। तो न्यूपा जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जल्दी से आप लोग फटाफट अंदाज में बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसे इग्नू कहते हैं वो स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया कहाँ किया गया? मुंबई में, मेरठ में, नई दिल्ली में, या फिर मैसूर में? तो आपको पता है यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इग्नू जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी की साइड चला जाएगा। जी हाँ, एक चीज और बता दो, न्यूपा, न्यूपा देखिए यहाँ पर हिंदी में न्यूपा दिया गया है। बाकी अगर हम न्यूपा की बात करते हैं इसका फुल फॉर्म अगर आप लोग पता हो, ऐसे लिखा जाता है NUEPA। ये न्यूपा ऐसे लिखा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका पूरा नाम होता है, न्यूपा का पूरा नाम यही होता है। क्या होता है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय जिसे न्यूपा कहते हैं, ये कहाँ स्थित किया गया है? ये नई दिल्ली में स्थित किया गया है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है न्यूपा के बारे में, न्यूपा का फॉर्म या कहाँ इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं, नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कब किया गया? नीपा का नाम बदल करके न्यूपा कब किया गया था? तो नीपा का जो नाम बदल के न्यूपा किया गया था वो 1979 में किया गया था, 1979 में किया गया था। ठीक है, 1979 में किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2002 में। जी हाँ दोस्तों, सभी साथी यहाँ पर ध्यान देंगे, कब किया था मेरे दोस्तों? 2002 में किया गया था ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? लखनऊ,
नई दिल्ली, आगरा या वाराणसी? तो राइट आंसर आपका दोस्तों वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? वाराणसी में जो है ये स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर कि मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब की गई? ठीक है, 2017 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945, 1946, 47 या फिर 48? तो मनोविज्ञानशाला की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1947 में की गई थी, यानी 1947 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेगा? सी के साथ चला जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जितना भी बच्चा एडमिशन लेता है, जितना भी साथी, जितना भी स्टूडेंट, जितना भी विद्यार्थी जो एडमिशन लेता है डीएलएड में, उसको तो पता ही होगा। 2017 बैच में पूछा भी गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इलाहाबाद, यानी आपके समय में अगर कहेंगे तो प्रयागराज कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? प्रयागराज कहेंगे। अगर आपका ऑप्शन में प्रयागराज आता है तो प्रयागराज, वरना इलाहाबाद आता है तो इलाहाबाद को आपको टिक करके या लिख के चले आना है, क्योंकि पीएनपी वही है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो आपके अनिरुद्ध विशेष चतुर्वेदी जी हैं वो वही है। यानी इनको तो आपको पता है, अनिरुद्ध विशेष चतुर्वेदी जी जो है बहुत चर्चित में है ना? क्योंकि आए दिन उनके ऊपर लोग धरने देते हैं, उनको कॉल करके लोग परेशान करते हैं। ये चीज तो आपको पता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश जो है वो स्थित कहाँ पर है? ये भी आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर कानपुर में? तो आपका ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। और एक चीज मैं बता दूं, जो आपका SCERT है, SCERT जो है वो आपका, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। NCERT कहाँ स्थित है? दिल्ली में। SCERT आपका प्रदेश वाइज होता है, तो SCERT आपका निषादगंज लखनऊ में स्थित है। बाकी PNP कहाँ पे स्थित है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी, वो आपका इलाहाबाद में स्थित है। और राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों अगर बात करते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज तो पता ही होना चाहिए कि PNP और SCERT जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी PNP कहाँ है और SCERT कहाँ है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है कहाँ स्थित? चेन्नई में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर दिल्ली में? तो मेरे दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा फेरबदल हो गया है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला जो स्थित है वो दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। अगला, NIOS की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? NIOS की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? जल्दी से बताना है आप सभी साथी को। बिल्कुल, 1962 में, 1973 में, 1989 में या 1992 में? ठीक है, NIOS आप लोगों ने सुना था, NIOS 1 वर्ष का कराया गया था, वो यानी जो टीचर प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे थे तो उनके लिए यहाँ पर यह संस्था जो है लाई गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। अगर हम इसके NIOS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है इसका पूरा नाम होता है। आपके हिसाब से क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। अगला हो जाएगा न्यूपा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, न्यूपा का फॉर्म बताया, कहाँ पे स्थित है वो भी मैंने आपको बताया, है ना? न्यूपा का फुल फॉर्म बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो बताया था ना आप लोगों को, उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, कहाँ है उसको हिंदी में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष जो है वो होता है प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, कुलपति होता है या फिर मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। तो आपको पता होता है यहाँ पर दोस्तों कुलपति जो होता है ये इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों? कुलपति। अभी मैंने आपसे पूछा कि NCERT स्थित है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो NCERT कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऊपर आपको बता रखी है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, ये चीज भी मैंने अभी आपको SCERT बता रखी है। 2016 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, वो कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। जी हाँ। अगला हो जाएगा यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन के प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन
किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? तो अगर हम कक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर क्लास की बात करते हैं, तो क्लास 3rd से, है ना, क्लास 3rd से ऑप्शन नंबर बी की साइड चला जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंध का दायित्व होता है। ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी का, राज्य शिक्षा संस्थान का, उच्च शिक्षा संस्थान के, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का। तो जो प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व होता है, ये दायित्व सिर्फ और सिर्फ सौंपा जाता है SCERT को सौंपा जाता है, निषाद का लखनऊ। जी हाँ। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी एनसीईआरटी के अनुशंसा के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा के आधार पर, या कोठारी आयोग के आधार पर, या फिर मुदालियर आयोग के आधार पर। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी वो किस सन में की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना जो है वो किस सन में की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना भी 1961 ईस्वी में की गई थी, यानी 1961 में 1961 सितंबर 1961 में की गई थी। डेट कंफर्म नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्न में से कौन सा निकाय मुक्त विद्यालय से संबंधित है? एनसीईआरटी, SCERT, NIOS या फिर NUEPA? बिल्कुल मुक्त विद्यालय, है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना, मुक्त विद्यालय, ओपन स्कूलिंग, है ना। किससे संबंधित है? तो वो NIOS से संबंधित है। NIOS, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका पूरा नाम होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन के राज्य स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण है। तो राज्य स्तर पर कार्य करने वाला जो अभिकरण होता है, देखिए एनसीईआरटी जो होता है वो दिल्ली, यानी क्या बोलते हैं, पूरे भारत पे होता है ना। बाकी जो राज्य वाइज जो होते हैं हमारे, है ना, ये केंद्र में होता है एनसीईआरटी, नेशनल होता है। और SCERT जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, यानी SCERT यानी प्रदेश स्तर पे जो होता है, यानी राज्य स्तर पे जो होता है वो SCERT होता है। और नेशनल लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे जो होता है वो NCERT होता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, या शैक्षिक अनुसमर्थन, या विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन। तो आपको पता है यहाँ पर इसका प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है। विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन जो है वो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का कार्य जो है वो नहीं है। बाकी सेवा पूर्व प्रशिक्षण ये भी कार्य है इसका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों कार्य हैं, लेकिन चौथा नंबर जो कार्य है वो नहीं है। अगला हो जाएगा हमारा 5वां नंबर चैप्टर। जी हाँ, 24 क्वेश्चन जो थे आपके चैप्टर नंबर 4 तक थे। बाकी चैप्टर नंबर 5 जो आपका दिया गया है, जिला एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, ये आपका 5वां चैप्टर हो जाता है। और 5वें चैप्टर में भी चलिए देखते हैं कितने प्रश्न आपके बनते हैं, सारे हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब प्रकाशित हुआ? 15 अगस्त 1972 को, 19 अगस्त 1972 को, या 15 जून को, या फिर 19 अक्टूबर 1992 को? राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 अगस्त 1972 को, है ना, 19 अगस्त 1972 को। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना था वो 2005 में बना था। याद कर लीजिएगा आप लोग कब बना था मेरे दोस्तों, 2005 में बना था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यूपी टीईटी, जिसे हम यूपी टैट कहते हैं, परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है? सभी को पता है, सभी ने यूपी टेट दे रखा है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने यूपी टेट नहीं दे रखा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, है ना। अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो रियली में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने यूपी टेट दिया है या फिर नहीं दिया। बिल्कुल दिया होगा। और आपको ये भी पता होगा उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, या लघु, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में इसका जवाब जो है वो आपको देना है।
अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम बताना है आपको। तो जिला स्तर की जो अकादमिक संस्था होती है सर्वोच्च, वो डैट होती है ना। सभी लोग अपने अपने डैट में, जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल वाले, वो अपने डैट में जाकर के वर्क कराते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी डैट में तो एडमिशन होती हैं काफ़ी सारे बच्चों के, उसमें लिमिट सीटें होती हैं, ठीक है, सीमित सीटें होती हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को स्वीकृति प्रदान की है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 205 या 201? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 200, ठीक है। 1972 में किसके स्वीकृति प्रदान की है? अनुच्छेद 200। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर कि बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? तो कब बनी थी मेरे दोस्तों? वो बनी थी 1981 में, 1981 में बनी थी, है ना, 1981 में बनी थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब हो सकता है टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आ गई हो, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही में अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी इसको कर लीजिएगा। जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, जो आपको नहीं पता है, उसको आप लोग जरूर अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया था? तो लोकसभा में दोस्तों वो दिसंबर 2004 में आया था। जी हाँ, कब आया था? दिसंबर 2004 में आया था। बाकी अगर हम डाइट का उद्देश्य की बात करते हैं, अगर हम डाइट के उद्देश्य की बात करते हैं, तो डाइट के इसमें से कौन सा उद्देश्य जो है वो है आपको बताना है। प्रत्येक जिले में शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोलना, या प्रत्येक जिले में माध्यमिक विद्यालय खोलना, या प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षक विद्यालय खोलना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से आप लोग फटाफट अंदाज में सभी साथी बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइट का, आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को डाइट का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका पूरा नाम होता है ना, क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका पूरा नाम होता है। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है इसका हिंदी में नाम होता है। बाकी इसका उद्देश्य जो होता है वो प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय जो है वो खोलना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बाकी अगर हम डाइट की बात करते हैं, डाइट की स्थापना कब की गई है? तो डाइट की स्थापना आपको पता है कब की गई थी मेरे दोस्तों? 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1986 में इसकी स्थापना की गई, है ना। कब की गई मेरे दोस्तों? 1986 में इसकी स्थापना की गई। बाकी ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को तो आपको पता है बीआरसी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बीआरसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीआरसी, यानी ब्लॉक स्तर के जितने भी आपके शिक्षा, सॉरी एक ही होता है ना। तो ब्लॉक स्तर के जो शिक्षा का अधिकारी होता है उसे बीआरसी कहते हैं। बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ये होता है, बीआरसी केंद्र होता है ना एक, उसी को कहते हैं। ब्लॉक स्तर शिक्षा अधिकारी को भी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि यूपी टेट प्रमाण की पत्र की वैधता की अवधि क्या है? तो इसमें अवधि जो है अभी तो अनलिमिटेड कर दी गई इसकी अवधि। यहाँ पर ऑप्शन में मैं रखना भूल गया हूँ। 5, 7, पहले 7 वर्ष तक ना थी, पहले 7 वर्ष तक थी, अभी क्या है? अनलिमिटेड है। बाकी आगे हम बात करते हैं यहाँ पर डाइट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है? तो कितने प्रवक्ता की जाती है? तो वो 202 प्रवक्ता की जो है वो की जाती है। अगला हमारा हो जाएगा जिला के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? बीएससी कहते हैं, ठीक है, बीएसए कहते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी आगे हम बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग आते हैं? तो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत टोटल 14 अनुभाग जो है वो आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं बीआरसी केंद्र बनाए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया बीआरसी, है ना, ऊपर मैंने आपको बताया ब्लॉक स्तर पे होता है। तो बीआरसी बेसिकली उसको सेंटर ही बोलते हैं, बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ठीक है। एनपीआरसी है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो जल्दी से फटाफट अंदाज में आप जल्दी से आंसर बताइएगा।
बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। देखिए आपका ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी बनाया गया है, यानी बीआरसी और एनपीआरसी। बीआरसी का पूरा नाम होता है बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। एनपीआरसी का पूरा नाम होता है नेशनल पर्सनल रिकॉर्ड सेंटर, है ना। एनपीआरसी और बीआरसी दोनों मिलकर होते हैं, दोनों के उद्देश्य होते हैं, ये दोनों बनाए जाते हैं, दोनों के उद्देश्य थे, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो होती है वो क्या होती है? 2017 में पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, डाइट। ठीक है, बिल्कुल, क्या बताया अभी मैंने आपको बताया, डाइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? वो सभी होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आवश्यक है क्या है? एक महिला का होना आवश्यक है ना। क्या आवश्यक है मेरे दोस्तों? एक महिला का होना आवश्यक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है ग्राम पंचायत अध्यक्ष माना जाता है, इसका अध्यक्ष, है ना। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि विकास खंड स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी का, वीआरसी समन्वयक का, या मेंटर का, या डाइट प्रचारक या डाइट उप प्रचारक का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंड शिक्षा अधिकारी। अगला हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड के कितने विद्यालय का निरीक्षण करना आवश्यक होता है? तो टोटल विद्यालय 10 विद्यालय का निरीक्षण करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला हो जाएगा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्र में अपने विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है? तो टोटल 20 विद्यालयों का निरीक्षण करना जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीआरसी ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर जिसे कहते हैं, समन्वयक द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल 6 बार उनका निरीक्षण करना जो है, कितनी बार किया जाना चाहिए? तो 6 बार निरीक्षण करना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि जनपद स्तर पर विद्यालयों का निरीक्षण बीएसए के अलावा और किसके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? तो मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर कि सचिव परीक्षण एक प्राधिकारिक कार्यालय कहाँ है? तो बताने की जरूरत ही नहीं समझता हूं मैं। अगला हो जाएगा हमारा 26 नंबर क्वेश्चन की जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन जो है वो किया गया है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी जल्दी से बताना है। 1975 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1971 हो जाएगा, या फिर 1980 हो जाएगा, या 1982 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1971 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन जो है वो किया गया, कब किया गया था मेरे दोस्तों? 1971 में किया गया है। 1971 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर किसकी साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की साइड चला जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए चैप्टर 2, टोटल चैप्टर मैंने 2 करवा दिए आप सभी के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।